मेरे को प्लीज वोमेन्स बिल पे बोलने दीजिए ना। 33% रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? 85% दे दो। अरे आप थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करिए। लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा इस महिला बिल के बाद। अगर ये बिल आएगा तो सिर्फ जो अर्बन महिलाएं हैं वही पार्लियामेंट में आएगी, और उसके करके जो है सीटियां और तालियां बजाने के जैसे जो है पुरुष काम करेंगे, उनको कौन संभालेगा? ऐसी इनकी मानसिकता है बेटियों के लिए। I will let loose my men to rape your women। ये इनकी मानसिकता है। 2024 में जब मुझे टिकट मिला था तो मेरा एक फोटो लगाकर उसके नीचे कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। सोचिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग है। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, जाओ बेटियों तुम जी लो अपनी जिंदगी। Isn't it the best time to be a woman? अभिनेत्री कंगना रनौत अब पूरी तरीके से कुशल नेत्री के रूप में उभर कर सामने आने लगी है। अभिनेत्री से नेत्री बनी कंगना रनौत अब राजनीति में भी अपने तेवर दिखाने लगी है। नारी शक्ति अधिनियम पर सदन में उनका अंदाज पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा नजर आया। जिस मजबूती और स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहली बार संसद में होने के बावजूद उनके भाषण में कहीं भी झिझक दिखाई नहीं दी। विपक्ष के नेताओं के सामने भी कंगना रनौत बेहद आक्रामक और प्रभावशाली रही। उनकी भाषा, शैली और तर्क तीनों ने एक सशक्त संदेश देने का काम किया। ये भाषण साफ तौर पर उनके राजनीतिक आत्मविश्वास को दर्शाता है। कई लोग इसे उनके राजनीतिक करियर की मजबूत शुरुआत भी मान रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या कंगना रनौत आने वाले समय में राजनीति की बड़ी आवाज बनेंगी? आप खुद देखिए उनका ये पूरा भाषण और तय कीजिए। अध्यक्ष जी, मैं कल एक पॉडकास्ट कर रही थी जहां मेरी जो होस्ट थी, जो इंटरव्यूअर थी, वो भी एक महिला थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है तो विपक्ष ये कह रहा है, वो कह रहा है। तो मैंने उन्हें एक सवाल पूछा। मैंने कहा, आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इन द हिस्ट्री ऑफ वुमनकाइंड, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्या कभी भी महिलाओं को ये प्रिविलेज मिला है? क्या कभी भी महिलाओं के लिए ऐसा स्वर्णिम काल, जिसे अमृत काल कहा जाता है? मैंने कहा, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि isn't it the best time to be a woman? और वो मुस्कुरा के almost she giggled and laughed. She said, yes, this is the best time to be a woman. और आज विपक्ष वाले हो चाहे पक्ष वाले हो, सबसे पहले तो मैं सारी मातृशक्ति को तहे दिल से बधाई देती हूँ कि हम इतिहास का हिस्सा बने हैं। जो आज तक महिलाओं की एक इमेज रही है, सब महिलाओं ने बात रखी अपनी। चाहे हम लोग आज भी हर दिन पेपर में पढ़ते हैं, बेटियों को जहर देके मार दिया गया, चाहे हम हर एक महिला के दिल में एक दर्द है अध्यक्ष महोदय। और आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने किया है, मुझे हमारी एक बहुत ही चर्चित फिल्म है फिल्म इंडस्ट्री की, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग है कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, महिलाओं को कहा है, सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गई है, जाओ बेटियों तुम जी लो अपनी जिंदगी। हम महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं सारी महिलाओं को, यहाँ बैठी हुई सारी मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारत की बेटी वैदिक काल में जब दृष्टा बनी, दर्शनी बनी, विदुषी बनी, तो वो गार्गी और मैत्री बनी। मध्यकाल में जब वो लड़ी, उसने नेतृत्व किया, वो रानी लक्ष्मीबाई बनी, वो अबक्का बनी। अध्यात्म में जब भारत की बेटी ने परचम उठाया, परचम पाया, तो वो मीराबाई बनी, अक्का महादेवी बनी। आज भी हमारे भारत की बेटियां जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो मंगल मिशन हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो भारत का नाम ऊंचा नहीं कर रही हो। लेकिन ये जो राजनीति का एक क्षेत्र है, वही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय जी, जहां पर हमारा देश पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है।
मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देती हूँ। हमारे पास 68 एमएलए हैं, लेकिन सिर्फ एक महिला एमएलए है, सिर्फ एक। लेकिन बाकी देश भी इसी तरह की जो है, चाहे 8%, 9% का वुमेन इंक्लूजन। अरे मेरे को प्लीज वुमेन्स बिल पे बोलने दीजिए ना। तो अभी पूरे देश की जो असेंबली का है यही रेट चल रहा है, और ये जो दर है, इसकी जो औसताना दर है वो 9% to 8% है। लोकसभा में जबकि हमें 13% तक पहुंचे हैं, लेकिन ये वैश्विक दर दूर दूर तक कहीं वो वैश्विक दर के नजदीक नहीं है। लेकिन आज जब ये महान उत्सव हमारी जिंदगियों में आया है, तो प्रधानमंत्री जी का एक शब्द मुझे याद आता है कि पेट में चूहे दौड़ना। कांग्रेस के पेट में जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो चूहे इनके दौड़ने लगते हैं, और वैसे ही चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है प्रधानमंत्री जी, जिन्हें डेमोक्रेसी ने उनकी पार्टी को लाया है, वो उस डेमोक्रेसी को क्यों खत्म करेंगे? वो थोड़ा ना कोई इंदिरा गांधी जी की तरह उनसे कोई कुर्सी ले रहा है तो उनको कुर्सी पे हक जमा के रखना है, तो वो डेमोक्रेसी खत्म करनी ही पड़ेगी। ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है तो वो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है, तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठी बातें चलाना, और अब एक नई बात सीखी है, डिलिमिटेशन जो है। चलो वुमेन्स बिल, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, डिलिमिटेशन में लफड़ा है, इसको हम लोग नहीं आने देंगे। अरे प्रियंका गांधी जी, जब लास्ट टाइम डिलिमिटेशन तो कोई बीजेपी का तो कोई प्रोसीजर है नहीं, एक ये संवैधानिक ये एक प्रोसीजर है, हर 11-11 साल में होता था। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। 71 में जब हुई डिलिमिटेशन तो 61 करोड़ जो है वो भारतीय थे। उस टाइम पे जो 543 जो लगभग सीटें थी, आज भारतीयों की संख्या 140 हो गई है। क्या उनका समीकरण है? क्या उसमें से SC ST उनको उनका हक नहीं मिलेगा? SC ST में भी 1/3 हक महिलाओं, उनकी क्या संख्या है, उनकी क्या सीट आएगी? ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से आप रिजर्वेशन देंगे? 140 करोड़ जो अब महिलाएं हैं तो दे शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इस तरह की ये बहकी बातें कर रहे हैं। अभी मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ, जून TMC के जो MP हैं, उन्होंने कहा कि 33% रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, 85% दे दो। अरे आप थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करिए। अगर आप जो है 33% दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी सीट्स है उन किसी भी सीट पे वो ओपन सीट्स है, वो महिलाओं को लड़ना जो है उस पे कोई भी किसी तरह का बैन नहीं है। 14% हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो जून जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा इस महिला बिल के बाद।